Okay, good evening to all of you. वेलकम टू सुधीर कुमार क्लासेस और आप सभी का स्वागत है। आज जो है त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर है। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि डेली मैं लेक्चर आपके सामने प्रोवाइड करूँगा। त्रिकोणमिति का आज दूसरा लेक्चर है, तो देरी न करते हुए हम त्रिकोणमिति 11 फाउंडेशन की क्लासेस चालू कर रहे हैं। तो सभी लोग क्लास को जरूर देखा करिए, इससे आपको बहुत नॉलेज हो। तो कल के वीडियो लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था कोण के बारे में, और कोण के बारे में बड़े अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था कि कोण किसे कहते हैं, कोण किस दिशा में धनात्मक होता है, किस दिशा में ऋणात्मक होता है। कोण के मापने के लिए डिग्री तथा रेडियन का प्रयोग किया था। डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, डिग्री को मिनट में कैसे बदलते हैं, मिनट को सेकंड में कैसे बदलते हैं। एक बार रिकॉल करेंगे कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री को जब हम रेडियन बदलते हैं तो पाई बटे 180 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब रेडियन से डिग्री में बदलते हैं तो 180 बटे पाई का हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद डिग्री से अगर हम मिनट में बदलते हैं तो 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट से अगर डिग्री में बदलते हैं तो 1/60 का मल्टीप्लाई करते हैं। मिनट से अगर सेकंड में हम बदलते हैं तो 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकंड से जब हम मिनट में बदलते हैं तो 1/60 का मल्टीप्लाई करते हैं। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी लिए थे और आपने उन क्वेश्चनों को किया भी है, सॉल्व भी किया है। आज जो है हम आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर आज सेकंड है। हम डिस्कस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमिति में चिन्हों का प्रयोग। त्रिकोणमिति में चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले चिन्हों का प्रयोग करने से पहले सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि 0 से लेकर 90 तक की सभी को टेबल आने चाहिए। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो 0 से लेकर 90 तक की उसे टेबल ना आते। सभी को 0 से लेकर 90 तक के टेबल आने चाहिए। और मैं एक बार आपको रिपीट किए दे रहा हूँ, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये आपका 90 डिग्री। सभी लोग साइन में मान याद करते हैं, जैसे साइन एलिमेंट्री साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट। तो पहले आप इन मानों को लिखेंगे। आप लोग को अधिकतर सभी विद्यार्थियों को इन मानों को आता भी होगा, फिर भी हम इसे रिपीट करते हैं क्योंकि हमने आपसे कहा है कि हम बेसिक चीज़ों को लेके चलेंगे, छोटी से छोटी चीज़ें से अपडेट होकर चलेंगे। ये साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान आप सभी को पता है 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, √3/2 होता है, और 1 होता है। कॉस में जस्ट अपोजिट होता है, 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, फिर 1/2 होता है, इसके बाद 0 होता है। टैन में आप सभी को मान पता होना चाहिए, 0 होता है, 1/√3 होता है, 1 होता है, √3 होता है, देन इसके बाद आपका अपरिभाषित होता है।
कोसेक में जो साइन का जस्ट उल्टा होता है परिभाषित होता है, 2 होता है, √2 होता है, 2/√3 होता है, देन इसके बाद 1 होता है। सेक में cos उल्टा 1 का उल्टा ये होता है, देन 2/√3 होता है, देन √2 होता है, इसके बाद 2 होता है, इसके बाद आपका हाँ 0 को उल्टा अपरिभाषित। कोट में tan को उल्टा होता है, अपरिभाषित होता है, √3 होता है, देन 1 होता है, देन 1/√3 होता है, देन इसके बाद 0 होता है। तो ये 0 से लेके 90 तक के आप सभी को मान ऑलरेडी पता भी है और मैंने मान आपको लिखवा दिए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं और दोबारा आपको भूल गया हो तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। अच्छा, कल के टॉपिक में चिन्हों का प्रयोग करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके कोण है, कोण को जब रेडियन बदलते हैं तो कोण को रेडियन बदलने के लिए आप कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? रेडियन बदलने के लिए π/180 का मान रखते हैं। जैसे आपके पास कुछ कोण है, जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री को अगर हम रेडियन बदलेंगे तो क्या करेंगे? 30 गुणे π/180, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? π/6 रेडियन। तो 30 डिग्री कोण का मान अगर रेडियन में लिखा जाए तो क्या होता है? वो π/6 रेडियन होता है। देन इसके बाद अगर 45 डिग्री है, 45 डिग्री को अगर रेडियन में बदला जाए तो 45 में किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम? π/180 का मल्टीप्लाई करेंगे। 45 बन जा 45, 45 को 180 यानी π/4 रेडियन आपका आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 60 डिग्री को रेडियन बदलेंगे तो 60 गुणे π/180 कर देंगे। देन आप सभी को पता है कि π/3 रेडियन आ जाएगा। अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को हम रेडियन बदलेंगे तो 90 गुणे π/180 कर देंगे, जो कि आपका π/2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार और थोड़ा सा बड़े कोणों में चलेंगे जिनका मान हम लोग याद करेंगे, ज्ञात भी करेंगे। जैसे मैंने दे दिया 210 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 210 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो आप सभी को पता है कि डिग्री को रेडियन बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्व कर सकते हैं, 3 × 23 = 18, यानी कितना हो जाएगा? 7 π/6 रेडियन होता है। 210 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए हम 7 π/6 का मान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार चाहे जितना भी बड़ा आपका एंगल हो, अगर उसे आप रेडियन में बदलते हैं तो रेडियन बदलने के लिए आपको π/180 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको अधिकतर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको रेडियन भी एंगल मिलेगा। तो जब रेडियन में एंगल मिलेगा तो उसको हमें कैसे बदलना पड़ता है, कैसे बदलते हैं, वो आपको सभी को आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जैसे हमने और बड़ा सवाल दे दिया कि 1150 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो 1150 को रेडियन में कैसे बदलेंगे? 1150 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते? π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर, 0 से 0 गया और आप इसको काट सकते हैं तो शायद मेरे हिसाब से नहीं कटेगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 115 π/18 रेडियन। तो 1150 डिग्री को हमने रेडियन बदला, तो रेडियन में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं। देन हम सॉल्व करते हैं तो 115 π/18 आपका प्राप्त होगा। अच्छा, अब इसके बाद बहुत से ऐसे आपके सवाल मिलेंगे कि रेडियन को डिग्री में बदल लो। तो हमें पता है कि रेडियन को जब डिग्री में बदलते हैं तो 180/π का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने सवाल दे दिया कि 27 π/6 रेडियन को डिग्री में बदलो, डिग्री में बदलो। तो आप सभी को पता है कि जब डिग्री में बदलते हैं तो 180/π का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई से पाई कट गया, 6 का गुणा कर दिए, 36 18। जब मल्टीप्लाई करते तो 0, 3 × 27 2, 3 × 6 2 8।
तो 810 डिग्री आपका प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 810 डिग्री। तो रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। या मान लो 7 पाई 7/6 रेडियन को, अगर आपसे कह रहा रेडियन को डिग्री में बदलिए, डिग्री में बदलो, तो सभी को पता होना चाहिए कि 7/6 है, इसमें 180 बटे हम पाई करते हैं, और 7/6 को 180 बटे पाई का मान आप 22/7 रख दीजिए, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 × 49, 36 × 18, 49 × 30/22 काट दो तो 11 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 नहीं 135, 13, 15 चौक 60, 60 और 13 73, दिन 11, कितना आपका डिग्री बन जाएगा। अब आप कितना डिग्री हो गया आप भाग दे सकते हैं, या डिग्री फिर आपको मैंने बताया दशमलव के रूप में आए तो आप उसको मिनट में कुछ को बदल सकते हैं, और मिनट के बाद जो बचेगा उसको आप सेकंड में बदल सकते हैं। जैसे इसी सवाल को हम डिग्री में कन्वर्ट कर दिया तो देखा जाए तो डिग्री में आप पॉइंट में भी बिल्कुल हो सकता है, और डिग्री को आप मिनट और सेकंड में, मैंने कुछ सवालों को कुछ करवाया था कि डिग्री जैसे पूरा भाग में जाए, जैसे 11 है, 11 को भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 7 आया, 5 आया, देन अगेन 6 बार गया, तो ये आपका 9 आया। अब भाग नहीं जाता तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 66 डिग्री प्लस 9/11 डिग्री। अगेन हम 66 डिग्री है, 9/11 डिग्री को डेसिमल में, ये भी हो रहा डेसिमल में, तो इसको हम किस में बदल देंगे? मिनट में। तो अगेन हम किसका गुणा करते हैं? 60 का। जब 60 का गुणा करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? 66 डिग्री प्लस 540/11 मिनट। अब इस मिनट को जब पूरा डिवाइड करेंगे तो आप सभी को पता है कि ये भी दशमलव के रूप में आएगा, तो इस मिनट को हम 11 का पहले भाग देते हैं, और 11 के भाग देने के बाद पहले पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 11 का भाग हमें क्या दिया? 540 में दिया, तो 11 चौक 44, 10 या 11 या 99, 1 आया, इसको हम क्या लिख देंगे? 49 मिनट प्लस 1/11 मिनट। अब इसको हम 49 मिनट प्लस, अब 1/11 मिनट है, इसको हम सेकेंड बदलेंगे तो 1 × 60/11 इतना सेकेंड। तो लगभग आप भाग देंगे तो 49 मिनट प्लस 11 का भाग देंगे तो 5, लगभग 5.5, अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो इसको हम लगभग 6 सेकंड लिख सकते हैं। तो कंप्लीट आंसर देखा जाए तो नेट आंसर जो होगा 66 डिग्री 49 मिनट और 6 सेकंड के लगभग आपका ये मान प्राप्त होगा। देखिए आपका जो मान प्राप्त होगा 66 डिग्री 49 मिनट 6 सेकंड के लगभग मान प्राप्त हुआ, क्योंकि पूरा भाग नहीं जाता, तो इसके सेकंड के बाद हम किसी में नहीं बदलेंगे, लगभग उसको अप्रोक्सीमेट के आसपास लिख लेंगे। इस प्रकार रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन में हम कैसे बदलते हैं